गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। आज से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं इस फिजिक्स फर्स्ट की। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ये वैद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उससे हल्की वस्तुएं जैसे कागज है ये अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। उस समय तो ये समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है। बाद में जब और आगे रिसर्च हुआ तो ये समझ में आया कि ये जो उसमें वस्तु में गुण आ रहा है वो रगड़ने के कारण आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कहीं ना कहीं चार्ज का जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है और ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? आवेशित पदार्थ। यानी कहने का मतलब ये हुआ, किसी वस्तु का वह गुण, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, तो अगर ये इस वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है तो हम कहेंगे कि वो आवेशित है। ठीक है। अब ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण आवेश। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या समझिए, जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो अगर इससे इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो सपोज दैट अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसमें एक ई का माइनस चार्ज और इसमें एक ई का प्लस चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसमें एन ई का माइनस चार्ज और इसमें एन ई का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, ये केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। चार्ज अभी हमने बताया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्लस और माइनस। ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझिए। जो अगर मान लिया दो प्लस चार्जेस को, दो धन आवेश को समझिए, यहाँ पे देखिए चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। अब अगर हम प्लस और प्लस को पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैग्नेट में होता है कि नॉर्थ और नॉर्थ को पास लाया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, साउथ और साउथ को पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वह प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब नॉर्थ और साउथ को लाया जाता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम सिमिलर चार्जेस, चाहे वो मतलब एक समान आवेश, चाहे वो प्लस प्लस हों या माइनस माइनस हों, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और जो विपरीत आवेश हैं, विजातीय आवेश हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश यानी अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी के कारण ऋण और धन आवेश। तो जैसे अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है, तो जिसमें जाता है उसमें नेगेटिव चार्ज और जिससे जाता है उसमें पॉजिटिव चार्ज। देखिए, एक कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से द्रव्यमान में कोई फ़र्क पड़ता है? द्रव्यमान में तो आंसर है यस, हाँ। क्यों? अब यहाँ पे बात आई कैसे। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में गया तो इतने मास का ट्रांसफ़र हो चुका है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इतना मास पहुंच चुका है। अब उस हिसाब से आप समझ सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसी हिसाब से यहाँ पे मास पहुँचेगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैद्युत आवेश संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या बताता है
कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, ये केवल एक जो वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हमने बताया था कि जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अभी इनमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज 0। अब हमने मान लिया इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, इससे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, ए से बी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, तो इसका मतलब इसमें माइनस ई का चार्ज और इसमें प्लस ई का चार्ज। अब बताइए अब कितना आवेश है? नेट आवेश, टोटल आवेश, तो वो क्या है? प्लस माइनस यानी 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सिस्टम के लिए जो नेट आवेश होता है वो 0 होता है। अच्छा, आवेश का मान कितना होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, क्लियर? ओके। अब देखिए ये जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, लंबे तारों 1 मीटर की दूरी, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे नहीं इसको हम पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये आया हुआ है। अब यहाँ पे एक कूलाम के देखिए, कूलाम का जो फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी। अब यहीं से एक कूलाम की डेफिनेशन निकल गई। कैसे? अगर I बराबर हम मान लें 1 और T बराबर भी मान लें 1, तो बताइए Q इक्वल टू कितना आएगा? Q इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी चालक में से 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित ऊष्मा 1 कूलाम होगा। क्लियर है? यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की वैद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती हो तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। अब देखिए आवेश की क्वांटम प्रगति। अभी हमने बताया कि जिससे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो 1 ई, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो 2 ई, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो 3। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश सदैव ई का पूर्ण गुणज होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 ई, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। बात समझ में आ गई? पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए यही इसमें बताया गया है। क्या बताया गया है? कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब ये पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ओके, हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये हमें यहाँ पे लिख लेना है क्वांटम प्रकृति के बारे में। अगला है कूलाम का नियम, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कूलाम का नियम। इस नियम में क्या बताया गया? इस नियम में बताया गया कि जैसे सपोज दैट एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, तो ये एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस वाले आवेश और इस वाले आवेश के बीच में कितना आकर्षण लगेगा या कितना प्रतिकर्षण लगेगा वो इस नियम में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट मिल जाएगा। और इस रिजल्ट में देखिए जब कोई प्रोपोर्शनल हटता है, ये तो मान लिया ये रिजल्ट मिल गया हमें, जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या है? के। तो जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान दोनों के बीच माध्यम, दूरी और बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ ठीक है, के को जो लिखा जाता है के इक्वल टू माना जाता है 1/4πε0, ये माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये पूरा इतना हो जाएगा। अब देखिए यहीं से एक कूलाम की परिभाषा बताई गई है, समझिए यहाँ पे। अगर सपोज दैट Q1 इक्वल टू 1 हो जाए, Q2 इक्वल टू 1 हो जाए, R इक्वल टू 1 हो जाए, तो बताओ F इक्वल टू कितना आएगा? दिस 9 × 10⁹
तो एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर निर्वात में रखे इसी परिमाण के, बात ध्यान समझिएगा, इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, 9 × 10⁹ के बल से प्रतिकर्षित करता है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ये इसका मेन फार्मूला है, ये भी आपको याद रख लेना है। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू अब यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए इसकी पूरी वैल्यू निकाली गई है, फाइंड आउट की गई है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। तो यहाँ तक आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, फिर हम इसको आगे फिर से पढ़ाएंगे। हैव अ गुड डे, जय हिंद।